भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको तर्कों के साथ सिद्ध किया कि किस प्रकार कुछ बाहरी शक्तियां जो कि भारत विरोधी हैं, भारत के आंतरिक बाह्य और भारत में हो रहे चुनाव में अपना प्रभाव डाल रही हैं, पैसा लगा रही हैं, चाहे हवाला का हो, चाहे दूसरे तरीके से हो, चाहे यहाँ पर सबर्जन करना हो, सबर्टेशन करना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, हर प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करके यह भारत विरोधी जो शक्तियाँ हैं वो सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। उत्तराखंड में तो साफ दिख रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, बदली करने के लिए संविधान को ताक में रख करके पूरे प्रयास हो रहे हैं। अब पता नहीं है सरकारें क्यों शर्मा रही हैं, क्यों इंतज़ार कर रही हैं। यह सारा विषय अभी चुनाव के बाद गरमाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किसी की परवाह नहीं करते हैं, असम में भी जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा साहब वो भी किसी की परवाह नहीं करते हैं। उसी तरह से उत्तराखंड में भी धामी साहब ने पहला कदम रखा है। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद हम भरोसा करते हैं कि धामी साहब का कदम भी इसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली हो रही है और चीन का इस पर स्पष्ट असर है। मैंने बताया आपको, चीन 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरे हथकंडे अपना रहा है। साथ साथ जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका में बैठा हुआ है, CIA का जो चेला है और खालिस्तानियों को लेकर के भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ वो करता रहता है, पैसा फेंकता रहता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको ज्ञात कराया है। अब क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार चीन भारत के 2024 वाले चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और ये मेरा दावा नहीं है या मैंने कहीं से पूछा नहीं है, यह दावा है माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक बिल गेट ने एक क्लियर कहा है कि भाई जो है हमारी मशीन बता रही है, हमारी मशीन ने बताया है कि चीन भारत के 2024 वाले चुनाव पर EI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको, उसका इस्तेमाल करेगा। इंफॉर्मेशन वारफेयर, क्या इंफॉर्मेशन वारफेयर बहुत दिनों से चल रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत दिनों से चल रहा है। इन सबको इकट्ठा करके एक प्रकार का सबवर्जन, भ्रमित करने का मूड बनाया जाएगा। भ्रमित करने का तरीका खोज रखा है चीन ने। और किस प्रकार से वो भ्रमित करेगा, मोदी के खिलाफ हो या स्टेबल गवर्नमेंट के खिलाफ हो, राज्य सरकारों के खिलाफ हो, भ्रमित करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पैसा ही क्यों ना लगाना पड़े। जॉर्ज सोरोस तो पैसा लगा रहा है, उसका कुछ पार्ट तो उत्तराखंड में भी आ चुका है, देश के बाकी हिस्सों में भी आ चुका है। चीन भी पैसा लगाएगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, नेपाल से इजीली पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम नेपाल का बफर बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, कितने लोग लगाओगे आप बॉर्डर में, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ये सारी चीज़ है। तो ये सब चल रहा है देश को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व भारत में बैठे और यहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है इन्फिल्ट्रेशन करने की, चाहे यहाँ के व्यापार में घुसने की, यहाँ से लूट मचाने की, यहाँ की सुरक्षा में घुसने की। ये सारी चीन की चालें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा डोकलाम हुआ, तवांग हुआ और समुद्र के बीच में जो कुछ हुआ, ये सारी एक्सरसाइज हुई, हथियारों की होड़ लगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। हथियार खरीदे गए, आधुनिकीकरण सेना का तेज़ी से हुआ, भारत ने हथियारों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, पाकिस्तान के नाक में नकेल कस दी, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया, चीन का CPEC परेशानी का मुद्दा बन गया, चीन को पाकिस्तान में दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये तो सब आपको दिखाई दे रहा है। अब ये
तब हुआ जबकि हमारी जो पॉलिसीज़ है वो सब ठीक ठाक हुई, जो विदेश नीति है वो सब ठीक हुई विशेषकर। अब आंतरिक मामलों में भी ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो कि परहेज नहीं करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा, अनुशासन से, भ्रष्टाचार से, अपराधियों से उनका कोई समझौता नहीं है, स्पष्ट लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें चीन को पीछे धकेल रही है। जल्दी भारत जो है तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की, और यह चीन के लिए बहुत दिक्कत वाला विषय होगा। भारत को एन केन प्रकारेण वीटो पावर भी मिल जाएगी, जैसे कि विदेश मंत्री कह रहे थे कि देर मिलेगी पर ज़रूर मिलेगी, भारत को वीटो पावर मिलेगी और यूएन में सुधार होगा। यहाँ पर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं। बहुत बहसबाजियाँ हो रही हैं चैनलों पे कि भाई ये जीतेगा, ये हारेगा, ये जीतेगा, ये हारेगा। भाई स्पष्ट है, 5 सीटें उत्तराखंड से बीजेपी ले जा रही है, बशर्ते कि जीतने का मार्जिन कुछ लाखों का फर्क पड़ जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देहरादून में बैठे कुछ पत्रकार जो कि वामपंथी सोच के हैं, उनको एक टीवी चैनल, मेरे ख्याल से टीवी 9 वाले ने बिठाया था और मैं उनकी बहसबाजी सुन रहा था कि वो सारे तो तकरीबन वामपंथी थे और वे बोल रहे थे कि 3 सीट ही निकाल पाएगी बीजेपी उत्तराखंड से। तो ये उनकी गलत फहमी है और मैं उनको ई-गैरसैंण के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सेव कर लेना। 5 सीटें सर्वेक्षण के बाद बता रहा हूँ, 5 सीटें बीजेपी ले जा रही है। अब आपकी जो आपने जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हो आप कि ये हो गया सो हो गया, नमक मिर्च मसाला लगा करके, वामपंथी भाइयों सुन लो, गढ़वाल की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार आ रही है। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आ रही है और वे अपना वोट खराब नहीं करेंगे वामपंथी सोच को या दूसरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच को वोट दे करके। आप समझते हो ना कि माना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, कांग्रेस के पास कोई लीडर अच्छे हो सकते हैं बोलने में, लेकिन पार्टी की स्थिति देखो ना आप क्या है, तो कौन पागल है जो कि अपने वोट को ख़राब करेगा? वही वोट देगा जो सरकार बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी चलेगा क्योंकि उनका भी कुछ सहयोग मिला होगा कांग्रेस से, तो इसलिए जो है वे लोग अपना कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अपने सर्वेक्षण करते रहते हैं और सारे नकली सर्वेक्षण थे वो। आप नोट कर लो, नकली सर्वेक्षण थे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड का हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझता है कि हमने वोट को ख़राब नहीं करना है। तो भाई वो क्यों अपनी वोट को ऐसी पार्टी को दे जिसके कि कैंडिडेट चुनाव लड़ने से डर रहे हैं? ज़रूर कुछ चैनल बता रहे थे किसी व्यक्तिगत का नाम, विशेषकर एक चैनल में देख रहा था, उसमें बार बार वो बंदा रिपीट कर रहा था। तो हम समझ गए ये वामपंथी सोच का है, टुकड़े टुकड़े गैंग का है और ये नहीं चाहता कि उत्तराखंड में जो एक अच्छा जनप्रतिनिधि संसद में जाए और यहाँ पर विकास की गति को, मयार को बढ़ाए। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुर्सी मिले। तो वामपंथी बंद करो, चाहे अच्छे पत्रकार भी हैं आप, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, लेकिन इस तरह के काम मत करो जिससे कि पूरे लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र को विकास रुके। वैसे रुकेगा नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और जो जीतने वाला इस बार लोकसभा में जाने वाला गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से अनिल बलूनी है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। क्लियर है वो, इसमें क्लियर है कि 5 सीटें बीजेपी ले जा रही है। तो आप क्यों इस प्रकार के जो चैनलों को हायर करके या कुछ ले दे करके बहसबाजी करते हो कि भाई नहीं नहीं तुम तो हारोगे? अरे भैया क्यों पब्लिक को भ्रमित कर रहे हो? पब्लिक भ्रमित नहीं होने वाली है। ये पब्लिक जो है उत्तराखंड की है, ये सब समझती है, सब जानती है कि क्या
अच्छा है और क्या बुरा है। अपराध तो हर जगह है। कांग्रेस के टाइम पर कम अपराध थे। शाहजहांपुर में जोगेंद्र सिंह पत्रकार को जलवाया गया था, कभी तो आवाज़ उठी नहीं है, जिंदा जला दिया था पत्रकार वहाँ पर। तो ये सारे अपराध हुए हैं, ये सारे तुम्हारे शासनकाल में हुए हैं। उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा। CDS जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहने वाला कौन था? आप देखो ना, मैंने भी फौज में नौकरी की है और हमारी तरह कई उत्तराखंड के लोग फौज में हैं और रिटायर हो रखे हैं। उनको क्या कहा था हमारे बहुत ही सम्माननीय जनरल साहब, CDS जनरल बिपिन रावत साहब, उनको क्या कहा था? शीला दीक्षित जी के बेटे ने गली का गुंडा कहा था। तो क्या ये सब हम भूल गए? हम इन चीज़ों को नहीं बोले पहाड़ के लोग। हाँ, ज़रूर यह है कि जो आने वाला जनप्रतिनिधि होगा उससे मोदी की सोच पर हम बात करेंगे, उत्तराखंड के लोग बात करेंगे और निश्चित ही यहाँ विकास की बयार बढ़ेगी। इसमें वामपंथी जो पत्रकारों की जमात थी ना कल लगी हुई TV 9 पर, वो कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। तो जनता समझती है, जनता की आप नब्ज को पकड़ने में थोड़ा या तो आपको नादानी है या तो आप जानबूझ के यह ड्रामा कर रहे थे। यह थोड़ा अब ये भी हो सकता है, चीन जिस तरह पैसा लगा रहा, सोरस पैसा लगा रहा है ना, तो इसके भी इफेक्ट हो चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और इन चीज़ों को कंट्रोल करना जनता का फर्ज है, बुद्धिजीवियों का फर्ज है कि सही है तो सही, गलत है तो गलत। मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि तुम आ जाओ तुम चले जाओ, तुम जीत जाओ तुम हार जाओ, ये प्रचार नहीं है। पर लेकिन स्थिति को, क्या इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं उत्तराखंड के लोग कि जो स्थिति को नहीं भांप रहे हैं। जब तुम्हारी पार्टियाँ खुद चुनाव लड़ने के लिए डर रही हैं तो आप समझ सकते हो ना रिजल्ट क्या होने वाला है। आप हमारे चैनल ई-गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।